और 3 तलाक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों में बहु विवाह और निकाह हलाला पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहु विवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले पर 5 जजों की पीठ दशहरे के बाद सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 9 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में याचिका दायर करने वाले समीना बेगम 2 बार 3 तलाक का शिकार हो चुकी हैं। समीना बेगम 3 बच्चों की मां है। हमारा ये कहना है कि देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार होना चाहिए। देश में धर्म की आजादी है, अधर्म की नहीं। देश में संविधान रीतियों की आजादी देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथा की आजादी देता है, कुप्रथा की नहीं। ये 4 शादी, हलाला, मुता, मिस्यार, ये कुप्रथा है, ये कुरीति है, ये अधर्म है। इसको बंद करना चाहिए। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर किस लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आधार पर बहु विवाह का विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 बहु विवाह और निकाह हलाला को मान्यता देती है। याचिका में भारतीय दंड संहिता 1960 के प्रावधान सभी भारतीय नागरिकों पर बराबरी से लागू करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निकाह हलाला आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार है। याचिका में बहु विवाह को आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि कुरान में बहु विवाह की इजाजत इसलिए दी गई ताकि उस समय लगातार होने वाले युद्ध से बची महिलाओं और बच्चों की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन आज हालात दूसरे हैं, इसलिए मुसलमानों को एक से अधिक विवाह की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। याचिका में उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उन देशों का भी जिक्र किया गया है जहां बहु विवाह पर रोक है। याचिका में कहा गया कि सभी तरीके के पर्सनल लॉ का आधार समानता होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान महिलाओं के लिए समानता, न्याय और गरिमा की बात करता है, इसलिए सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि हलाला के तहत तलाकशुदा महिला को अपने पति के साथ दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है। दूसरा पति जब तलाक देगा तभी वो महिला अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। जबकि बहु विवाह का अधिकार के तहत मुस्लिम पुरुषों को 4 पत्नी रखने की इजाजत है। आपको बता दें कि पहले अश्विनी उपाध्याय ने बहु विवाह और निकाह हलाला पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की 27 साल की फरजाना ने बहु विवाह और हलाला को असंवैधानिक करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।